नमस्कार। पिछला वीडियो जिन बच्चों ने देखा होगा, छोटा सा ही था, 2 मिनट का। उन लोगों ने अपने ट्रांसलेशन बना लिए होंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने 3 स्टूडेंट्स के उन्होंने कैसे ट्रांसलेट किया है। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को ABC नाम दिया है। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD, और उनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ये 3 ऑप्शन आप मान सकते हैं कि इन तीनों स्टूडेंट्स ने जो किया है वो ABC आपके जब मतलब ऑप्शन है जो कि गलत हैं, और एक D ऑप्शन होगा जो मैंने आपके लिए बनाया है, और ये आपका सही वाला ऑप्शन होगा। तो ज़रा देख लें, आप लोगों ने भी ऐसी हास्यास्पद गलतियां की होंगी जैसी इन लोगों ने की हैं। देखिए, पहला सेंटेंस था मैंने देखा कि मेरा मित्र पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर जो रूल्स अप्लाई होंगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले रूल्स ही लगेंगे। अब मैंने देखा, आई सॉ, कि मेरा मित्र पत्र लिख रहा है। तो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो इसी तरीके से बोलते हैं। हिंदी में हम पास्ट वाली चीज़ों को भी प्रेजेंट में बोल देते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट ए ने क्या बनाया है, आई सॉ दैट माई फ्रेंड हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। बिल्कुल गलत। और ये जो स्टूडेंट बी है उसका देखिए, आई सॉ दैट माई फ्रेंड वॉज राइटिंग अ लेटर। हाँ, ये सही है, स्टूडेंट बी ने सही बनाया है। और स्टूडेंट सी का तो आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि अंग्रेज़ क्यों हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स की वजह से छोड़ के भाग गए। इंग्लिश की ऐसी टांग तोड़ी है इन्होंने। तो देखिए, आई हैव सीन दैट माई फ्रेंड इज़ राइटिंग अ लेटर। हैव सीन कैसे आएगा, और इज़ तो चेंज होना चाहिए ना, पास्ट में जाना चाहिए। मैंने देखा तो आई सॉ आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट ए का भी गलत है, इसने हैज़ बीन लिखा है। और स्टूडेंट सी का भी गलत है, स्टूडेंट बी का ये सही है। और मैंने जो आपके लिए बनाया है वो भी यही है, आई सॉ दैट माई फ्रेंड वॉज राइटिंग अ लेटर। अब जो सेकंड सेंटेंस था, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अब यहाँ क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, रूल्स तो वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले लगेंगे, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए, द टीचर सेज दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ये देखिए, स्पेलिंग भी गलत लिख रखी है, और सेज नहीं, सैड आएगा, पास्ट में है सेंटेंस। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑलमोस्ट सही है। और ये इस स्टूडेंट ए का देखें, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये लगभग सभी ने सही बनाया है, और इसका यही रहेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और थर्ड सेंटेंस था, माँ ने देखा कि बच्चा सो गया है। तो अब ये स्टूडेंट सी ने, तो मैंने आपको पहले ही बताया, टांग तोड़ रखी है इंग्लिश की। तो स्लीपिंग चाइल्ड हैज़ बीन सीन बाय मदर एकदम ही गलत है। स्टूडेंट ए का देखें, द मदर हैड सीन दैट द किड हैज़ फॉलन एस्लीप, ये भी एकदम गलत है। और स्टूडेंट बी का देखते हैं, इसने क्या बनाया है, द मदर हैड सीन दैट द चाइल्ड हैज़ स्लेप्ट, ये भी एकदम गलत है ना, माँ ने देखा। अब इसका सही देखिए, फिर आप मेरा ही देख लीजिए, मैंने आपके लिए बनाया है, द मदर सॉ दैट द चाइल्ड हैड स्लेप्ट, है ना। इसमें हैड गॉन टू स्लीप भी लगा सकते हैं। मदर सॉ ये पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, और बच्चा सो गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट को हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। तो ये आएगा, द मदर सॉ दैट द चाइल्ड हैड स्लेप्ट। फिर देखिए, सेंटेंस नंबर 4, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा कि जाओ शर्मा जी को यह पत्र दे आओ। तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट ए का क्या है, द प्रिंसिपल टोल्ड द पियोन टू गो एंड गिव दैट लेटर टू शर्मा जी। हाँ, ये ठीक बनाया है इन्होंने। और स्टूडेंट बी का देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर टोल्ड द पियोन टू हैंड ओवर दैट लेटर टू शर्मा जी। और इनका देखते हैं, स्टूडेंट सी का क्या है, द टीचर, अच्छा, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियोन टू हैंड ओवर द लेटर टू शर्मा जी। अच्छा, वैसे एक बार को इनको सही कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का भी तो था, जाओ शर्मा जी को ये पत्र देकर आओ, तो जाने का किसी ने नहीं लगाया। ये इस तरीके से बनेगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द पियोन
टू गो एंड डिलीवर दैट लेटर टू शर्मा जी। हैंड ओवर भी लगा सकते हैं, गिव भी लगा सकते हैं, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जाने का तो यहाँ आया नहीं ना। फिर देखिए फिफ्थ सेंटेंस देखिए, रमेश ने पूछा कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट ए का, रमेश आस्क्ड दैट वेयर दिस कार गोइंग, एकदम से गलत है ना, दिस का दैट होता है और इज का वॉज होता है, तो इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, इनका एकदम गलत है। स्टूडेंट बी का देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस, रमेश आस्क्ड वेयर दैट ट्रेन वॉज गोइंग, हाँ ये सही है, इनका यही रहेगा। और सी स्टूडेंट का देखते हैं, रमेश आस्क्ड वेयर वॉज व्हीकल गोइंग, इन्होंने तो मैंने बताया ना, सी वाले जो स्टूडेंट हैं, यहाँ जब हम एग्ज़ाम में कॉपी चेक करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स की भरमार होती है, 90% यही होते हैं। और चलिए ये तो फिर सही था, रमेश आस्क्ड वेयर दैट ट्रेन वॉज गोइंग, ये सही है। अपना चेक कर लीजिएगा आप लोगों ने क्या बनाया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी कम गलतियाँ नहीं की होंगी। फिर देखते हैं सेंटेंस नंबर 6, शिक्षक ने राम से पूछा कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, है ना। तो अब ये देखिए स्टूडेंट ए का देखते हैं, टीचर आस्क्ड राम दैट व्हाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, है ना, गलत है। द टीचर आस्क्ड राम, दैट तो लगेगा ही नहीं, है ना, जो इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं उनमें इस तरीके से दैट नहीं आता, क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधा सेंटेंस आता है और सेंटेंस भी सिंपल हो जाता है, तो ये इनका गलत है स्टूडेंट ए का। स्टूडेंट बी का देखते हैं सिक्स सेंटेंस, टीचर आस्क्ड राम व्हाई ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे, इन्होंने थोड़ा सा ठीक बनाया है, स्कूल आने के नहीं आए थे तो एब्सेंट थे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये यस्टरडे नहीं प्रीवियस डे आएगा, है ना, कंपैरेटिवली बेटर है। और इनका देखते हैं स्टूडेंट सी का, टीचर्स आस्क्ड राम व्हाई यू डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, बिल्कुल गलत है इनका, 0 अंडा मिलेगा इनको एग्ज़ाम में। फिर हम देखते हैं, अब मैंने आपके लिए ये बनाया है, द टीचर आस्क्ड राम व्हाई ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, ठीक है। कम का गो हो जाता है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स हैं उनमें जो पास वाली चीज़ें हैं वो दूर को हो जाती हैं, जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है ना, तो कम का भी गो हो जाता है और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, तो सही ट्रांसलेशन ये होगा। फिर सेंटेंस नंबर 7 देखिए, सुरेश ने अपने पिताजी से कहा कि इस बार मुझे माफ़ कर दो, तो ये स्टूडेंट ए ने क्या बनाया, सुरेश आस्क्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम फॉर दैट, नहीं सही नहीं है, थोड़ा अभी गलती है इसमें। स्टूडेंट बी का देखते हैं, सुरेश रिक्वेस्टेड हिज फादर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम, हाँ ये बेटर है और सही भी है। और स्टूडेंट सी का देखते हैं, सुरेश टोल्ड हिज फादर फॉर पार्डनिंग हिम, अरे भैया ऐसे नहीं बनेगा, क्यों टांग तोड़ते हो इंग्लिश की। फिर देखते हैं जो सही है, सुरेश रिक्वेस्टेड हिज फादर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम, ये इस तरीके से बनेगा। फिर 8वां सेंटेंस देखिए, तो शिक्षक ने मुझसे पूछा कि तुम खड़े क्यों नहीं होते, है ना, चलिए इसको देखते हैं, ये स्टूडेंट ए ने कैसे बनाया 8वां सेंटेंस, टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई डू नॉट स्टैंड, है ना, गलत है ना, डू नॉट का डिड नॉट होना चाहिए, तो ये स्टूडेंट ए का गलत है। स्टूडेंट बी का, टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट स्टैंड अप, ये सही है, स्टूडेंट बी ने सही बनाया इसको। और स्टूडेंट सी का देखते हैं, टीचर आस्क्ड मी टू व्हाई वॉज आई, भैया ये तो बहुत ही गलत है ना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और वो वाले सही थे, मैंने भी आपके लिए बनाया, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई आई डिड नॉट स्टैंड अप, ज़्यादा सही रहेगा, स्टैंड अप लगा दीजिए। फिर 9th सेंटेंस देखिए, राहुल ने मुझसे पूछा कि क्या कल तुमने मेरे भाई को गाली नहीं दी थी, तो यहाँ स्टूडेंट ए का देखते हैं, राहुल आस्क्ड मी
इफ़ आई वॉज नॉट एब्यूजिंग हिज ब्रदर द प्रीवियस डे, तो गाली नहीं दी थी, दे रहा था अगर होता तो इस तरीके से आता। तो ये भी यहाँ गलत है। स्टूडेंट बी का देखें। राहुल आज मी वेदर आई हैड नॉट एब्यूज हिज ब्रदर द प्रीवियस डे, ऐसे बनेगा। मैंने काट के इसको सही कर दिया है। सेक्शन और स्टूडेंट सी का देखिए, राहुल आज मी दैट इज़ यू नॉट, ये तो ज़्यादा ही गलत है। और जो सही होगा ये इसका देखिए, राहुल आज मी वेदर आई हैड नॉट एब्यूज हिज ब्रदर द प्रीवियस डे, ये सही सेंटेंस होगा। क्योंकि क्या कल तुमने मेरे भाई को गाली नहीं दी थी, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ। राहुल आज मी वेदर आई हैड नॉट एब्यूज्ड हिज ब्रदर द प्रीवियस डे, ये सही सेंटेंस होगा। फिर ये वाला तो सभी ने सही बनाया है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ये स्टूडेंट एक, अच्छा ये भी गलत है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू शैल सक्सीड, तो शैल की बजाय विल आएगा, यू के साथ, आई के साथ शैल आता है। और ये तो भैया जो हमारे सबसे बेकार स्टूडेंट थे उनका भी सही है ये तो, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो ये सही है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये भी सही है। और इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये सही सेंटेंस है। तो ये एक नमूना था, मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। एक सेंटेंस दे रखा होगा हिंदी का, उसके 4 इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे रखे होंगे, जिनमें से 3 गलत होंगे और एक सही होगा। तो आपको सही वाला देखना है और इसी तरीके से टेंस का ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आपको सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी भी पूछे जाएंगे ना, इंग्लिश का सेंटेंस दे रखा होगा और 4 उसके ट्रांसलेशन हिंदी में दे रखे होंगे, तो उनमें से आपको छांटना होगा। तो इसी तरीके से आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा टेंस पर और सावधानी से काम करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ और वीडियोज़ आपके लिए ट्रांसलेशन पे अपलोड करूँ, और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। धन्यवाद।